बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अबाउट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप देखो, लफ्ज खुद आपको बता रहा है माइक्रो। अच्छा, दो लफ्ज आते हैं, एक है माइक्रो, दूसरा है माइक्रो। मैक्रो कहते हैं भाई लार्ज को, मैक्रो किसे कहते हैं? लार्ज को कहते हैं, यानी बड़े को कहते हैं, बड़ा। तो माइक्रो क्या बन गया? स्मॉल, छोटा। ठीक, ये आपको कंफ्यूज करेगा मैक्रो माइक्रो। तो इनको अपने दिमाग में बिठाना है कि माइक्रो MI, ठीक है, माइक्रो इसको कहते हैं स्मॉल, और मैक्रो MA बड़ा। स्कोप किसे कहते हैं भाई? आला को कहते हैं। स्कोप किसे कहते हैं? आला, इंस्ट्रूमेंट। किसको कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, यानी आला, कोई चीज। चाकू क्या एक आला है? इससे मशीनरी बहुत सारे जो आला में शुमार आते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट, आला। माइक्रोस्कोप, इसका पहले अभी अभी डेफिनेशन देखते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या एक इंस्ट्रूमेंट है बाय विच, जिसके जरिए हम, बाय विच वी कैन सी, हम देख सकते हैं दोज ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स को, दोज ऑब्जेक्ट which cannot, which can not be, जो नजर नहीं आते हैं, seen by naked eyes, naked eyes, जो आम आंख से नजर नहीं आते, उन चीजों को हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। या वो चीजें हमें माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं जो हम आम आंख से, जिनको हम नहीं देख सकते। अच्छा, माइक्रोस्कोप के जरिए मिसाल के तौर कौन सी चीजें हो गई? एग्जाम्पल, बैक्टीरिया हो गया, जो उस दिन मैंने बताया था कि ये भी क्या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। अमेबा हो गया था, युगलिना हो गया था, पैरामेशियम था, क्लेमोडेमनस था, ETC। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। और ये तमाम की तमाम क्या थे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। यूनिसेलुलर शायद आप, मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया, सॉरी पढ़ाया था मैंने। तो यूनिसेलुलर भाई उनको कहते हैं जो एक सेल से बने होते हैं। अब सेल, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सेल के बारे में। तो माइक्रोस्कोप ये डिटेल था। अब माइक्रोस्कोप के टाइप्स की तरफ जाते हैं कि ये कितने टाइप्स के हैं। माइक्रोस्कोप के टाइप्स, माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरा हमारे पास है लाइट माइक्रोस्कोप। ये 9th क्लास का है। ये इसको कहते हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम से जाहिर है कि ये इलेक्ट्रॉन को यूज करता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये बहुत ज़्यादा हाईली है, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये बहुत ज़्यादा कीमती होता है। इसका सेटअप बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और ये अक्सर बहुत माइनर चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर ये अगर 5 गुना से लेकर ये 1500 गुना तक ये चीज़ों को बड़ा करता है। तो माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1500 गुना से लेकर 1 मिलियन तकरीबन, इससे भी ज़्यादा तक ये क्या कर सकता है, चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। मिसाल, ये एक डॉट है, मैं इसको अगर इसके ज़रिए लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखूं तो ये 1500 गुना तक इसको बड़ा करके दिखा सकता है। लेकिन इसी को मैं अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखूं तो ये 1 मिलियन तक, यानी इसका साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। तो ये बहुत क्या कहते हैं, हाईली, इसका जो सेटअप है बहुत हाई है। ये बहुत कम है। लेकिन ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है 6 क्लास में भी ये है, और हम इसी को पढ़ते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, अभी मैं डिस्कस भी करूँगा। 6 क्लास, 7 क्लास, 5th क्लास में यही है। तो लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
जो लाइट माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप, अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप का जो दूसरा नाम है उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। क्या इसका नाम दूसरा है? कंपाउंड यू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कहीं कहीं पे ये इसका नाम होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कहीं पे इसका नाम लिखा होगा कि लाइट माइक्रोस्कोप। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। अच्छा, माइक्रोस्कोप की देखो, लाइट की नहीं, माइक्रोस्कोप की दो खुसूसियत हैं। दो खुसूसियत होते हैं जिसको कहते हैं, एक को कहते हैं रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन, और दूसरे को कहते हैं मैग्निफिकेशन। एक को कहते हैं मैग्निफिकेशन और दूसरे को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। देखो, रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन से मैं आपको थोड़ा मैग्नीफाई करना, क्या करना, मैग्नीफाई करना। मिसाल के तौर पर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास बचपन में शायद देखे होंगे, या ऐसे शीशे जो आप आंख के सामने लाते थे तो चीजें को बहुत बड़ा करके दिखाता था, मैग्नीफाई करके दिखाता, यानी बड़ा करके देता था। तो ये मैग्निफिकेशन कहते हैं टू लार्ज ऑब्जेक्ट, टू लार्ज, यानी बड़ा करना, क्या करना, बड़ा करना। यानी माइक्रोस्कोप की एक खुसूसियत तो ये हो गया कि ये चीजों को क्या करता है, बड़ा करता है, बड़ा करके शो करता है। अभी हमने कहा था कि भाई एक इसको ये 1500 गुना तक क्या कर सकता है, बड़ा कर सकता है। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन यू समझे कि जूम इन करना, यानी चीजों को बिल्कुल डिस्टिंग्विश करना, क्या करना, डिस्टिंग्विश करना, टू डिस, व्हाट इज मीन डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश किसे कहते हैं भाई, जुदा करना, जुदा करना, जाहिर करना। अब मिसाल के तौर पर ये दो मैंने डॉट लगाए हैं, हो सकता है ये आपको नजर ना आए, ठीक। अब ये नजर नहीं आ रहे, मैं इस मिसाल के तौर पर इसको अभी जूम करूंगा और जूम करूं, देखो ये आपको पहले नजर नहीं आ रहा था, ये आपको, अब मैं जूम आउट करता हूं इसको, ये आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब इसको एक तो मैं साइज बड़ा करूं, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। अब दूसरा ये कि मैं इसको जूम इन करूं, क्या करूं, जूम इन करूं, ये जो नजर आए डिस्टिंग, ये जो इसका अंदर वाला सेंटर वाला होल है, ये भी नजर आ रहा है, इसको कहते हैं रेजोल्यूशन, इसको क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। तो माइक्रोस्कोप की दो खुसूसियात हो गए, एक तो चीज को क्या करता है, लार्ज करता है, बड़ा करता है, और दूसरा रेजोल्यूशन इसका एक है, यानी चीजों को बिल्कुल जुदा करना, यानी एक माइनर सी नैनो सेंटीमीटर है या मिली सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है चीजों के दरमियान, जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, लेकिन वो डिस्टेंस भी, वो फासला भी हम लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। तो अब आता है लाइट माइक्रोस्कोप, चलो वो तो माइक्रोस्कोप की खुसूसियात है ना, तो लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका दूसरा नाम क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं या लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं, तो भाई ये उस मैंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये लाइट माइक्रोस्कोप है तो ये क्या यूज करेगा, लाइट को यूज करेगा। पुराने दौर में क्या करते थे, अब मैं इसकी आता हूँ, ये इसका शेप है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ये इसका आई पीस होता है, ये इसका बॉडी है, ये इसका कोर्स एडजस्टमेंट नोब है, ये फाइन नोब है, ये इसका रिजॉल्विंग पीस है, ये इसका ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे इसने नहीं लिखा लेंस, ये असल में क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं इसके। फिर ये मिरर बेस होता है, ये कंडेंसर होता है, ये इसका इंटेलिजेंट जॉइंट होता है, मतलब जो जॉइंट, अभी मैं ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, फाइन और ये इसके पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला ये मिसाल के सूरज का लाइट है, ये क्या है, सूरज है,
अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आजकल ये लेबॉरेटरी में यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, आजकल ये बिजली पे भी चलते हैं। इससे पहले पुराने दौर में ये लाइट पे ही चलते थे। अच्छा, यहाँ से लाइट आ रहा होता है, ठीक है? यहाँ से लाइट आता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ से लाइट होता है, यहाँ पे आके पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे पड़ने के बाद लाइट क्या होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट इस तरह होता है। तो यहाँ पे चीज रखा जाता है, यहाँ पे चीज रखते हैं। जिस चीज को आपने देखना है, तो चीज से क्या होता है, लाइट गुजरती है, गुजरते हुए लाइट इसके बॉडी ट्यूब से चलता है आई पीस यहाँ। तो यहाँ पे बंदा क्या करता है, अपने आंख रखता है, तो यहाँ से वो चीज इसको नजर आती है। यहाँ ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये क्या है इसके ऑब्जेक्टिव लेंस। अब मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, ये मिसाल के तौर पर ऐसा है, यहाँ पे मैंने 5x रखा, तो अगर ये सामने रखूंगा तो ये ऑब्जेक्ट को 5 गुना बड़ा करके देगा। मिसाल दूसरा मैंने यहाँ पे रखा, तो ये 15 गुना मैंने इसको कहा, तो ये ऑब्जेक्ट को यानी इस ऑब्जेक्ट को जहाँ पे मैंने ये रखा, इसको ये क्या करेगा, 15 गुना बड़ा करेगा। अगर तीसरा मैंने जो तीसरा मिसाल के तौर पर इसको मैंने 100x पे रखा हुआ है, हाई लेंस है इसका, तो ये इस चीज को क्या करेगा, 100 गुना बड़ा करके दिखाएगा। प्रीवियस ये होता था कि लाइट के जरिए, जहाँ पे लाइट आता था, रिफ्लेक्शन होता था, वापस आईपीस के जरिए इसको देखा जा सकता था, ठीक है? तो आईपीस क्या होता है कि भाई आईपीस चीज को देखने की जगह होता है, और बॉडी ट्यूब क्या है, यहाँ से लाइट गुजर रहा होता है, रिफ्लेक्ट होके गुजर रहा होता है। और जो कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू है ना, कोर्स एडजस्टमेंट नोब भी कहते हैं इसको, और आपकी बुक में जो है ना, यहाँ पे नोब नहीं लिखा होगा, आपकी बुक में लिखा होगा स्क्रू लिखा होगा, ठीक है? तो कोर्स एडजस्टमेंट जो स्क्रू है, ये होता है क्या कहते हैं इसको, अप और डाउन करने के लिए, किसको, इस चीज को, यानी कि थोड़ा आगे पीछे मूव अप और डाउन। इसको क्या करें, चीज को थोड़ा दूर नजदीक, जिस तरह जूम इन और जूम आउट करते हैं, यानी अप और डाउन। तो ये अप और डाउन लेंस को अप और डाउन करने के लिए यूज होता है, यानी इन लेंस को ये थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे यूज करने के लिए, क्या कहते हैं, अप और डाउन, थोड़ा अप और थोड़ा डाउन करने के लिए यूज होता है, ठीक है? और क्या कहते हैं, ये जो है ना ऑब्जेक्ट को, दूसरा इसका पहला तो ये कि भाई अप और डाउन के लिए भी यूज करता है, ठीक है? और दूसरा फोकस में लाने के लिए भी, ठीक है, अप डाउन और फोकस के लिए, यानी फोकस, एक जगह पे फोकस करने के लिए भी यूज होते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट है जो आपका, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसको आपने रखा है, इसको फोकस में लाने के लिए भी ये होते इस्तेमाल होते हैं। और इसके बाद होता है इसका फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, क्या कहते हैं, ये जो फाइन एडजस्टमेंट, इसका भी नाम स्क्रू भी आप कह सकते हो इसको, ये भी यहाँ पे नोब लिखा है, कोई मसला नहीं है, नोब का हो स्क्रू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज को क्लियर करने के लिए, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं चीज को जूम इन तो करूँ, लेकिन मुझे ब्लड नजर आएगा, तो ये क्या करते हैं, जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, ये इसको बिल्कुल तस्वीर को वाज़ेह करने के लिए, क्लियर करने के लिए यूज होता है, ठीक है? बिल्कुल, यानी वाज़ेह करके, जिसको हमने कहा रेजोल्यूशन, तो यानी इसका रेजोल्यूशन पावर बढ़ाने के लिए हमारे पास है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं इसका आता है, आपके उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे नोज, नोज पीस, यहाँ इस जगह को कहते हैं, यहाँ पे नोज पीस होता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पे अच्छा ये नोज इसका, ठीक है, नोज पीस है, ये इसका अपर पॉइंट है, नोज पीस है, ठीक है? इसके बाद आता है, ये नोज पीस का है, ये पावर बनाने के लिए, ये जो एक्स है, 5x 7x 10x जो भी है, ये नोज पीस में जहाँ पे में हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, यानी वो नोज पीस में क्या रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस रखे जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, ये नोज पीस के बिल्कुल एंड पे, ये जो लोअर एंड है ना, ये लोअर एंड, ये लोअर एंड, ये लोअर एंड, यहाँ पे हम यानी नोज पीस के जो लोअर एंड है, वहां पे हम ऑब्जेक्टिव लेंस रखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव लेंस उस लेबोरेटरी के मुताबिक, या लाइब्रेरी के सॉरी लेबोरेटरी के मुताबिक, या बायो लैब के मुताबिक, या केमिस्ट्री का जो लैब है वहाँ पे अगर यूज़ हो रहा है, तो उसके मुताबिक बंदा स्कूल में ऑलमोस्ट 5x और 15x का लेंस रखे लगाए जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं।
लेकिन अगर जहाँ पे रिसर्च ज़्यादा करना होता है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो ये 100 से 1500 तक के लेंस को अफोर्ड करते हैं। ये एक्स का कांटा नहीं है, एक्स का मतलब है गुना, ठीक है, यहाँ पे गुना या जिसको कहते हैं दफा, यानी इतना दफा, इतना गुना, तो वो यूज करते हैं। इसके बाद आता है इसका भाई ये आर्म, ये इसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वैसे इसको क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं, बाजू कहते हैं, ठीक है, आर्म। ये क्या होता है, पकड़ने के लिए होता है। ये इसका होता है बेस। अच्छा, ये मिरर को मैंने इकट्ठे किया, ये बेस होता है। बेस के बुनियाद या रखने के लिए होता है। मिरर क्या होता है भाई, पहले मैंने बताया कि यहाँ से जो लाइट आएगा इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज होगा। कंडेंसर क्या है, कंडेंसर, जहाँ पे कंडेंसर, चीज को छोटा करना है, क्या करना है, कंडेंस करना है। अभी मैं कहता हूँ कि पानी को कंडेंस करना यानी कंडेंसर करना, तो यानी बर्फ बन जाए, यानी क्या करना है, इसको कूल करना या छोटा करना। तो यहाँ जो लाइट है, जाहिर सी बात है मुख्तलिफ एंगल से जाएगा, तो आपने तो बहुत माइनर चीज रखी होगी ना, छोटी चीज, तो आप क्या करोगे, लाइट मिसाल इस तरह आ रहा है ना, इस तरह इस तरह इस तरह, ये ज्यादा लाइट, आप इसको क्या करोगे, कंडेंस करोगे, क्या करोगे, इसको कंडेंस करोगे, ताकि यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा होगा इससे गुजरे, तो उस इमेज क्लियर हो जाए, इसका मैग्निफिकेशन क्लियर हो जाए, यानी ये कंडेंस करता है इसको, ठीक, क्या कहते हैं इसको, कंडेंस करता है, बिल्कुल हल्का करता है, सॉरी हल्का नहीं, बिल्कुल गाढ़ा करता है इसको, या बिल्कुल एक ही जगह पे फोकस में लाने के लिए यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो, वैसे चीज को हम नहीं रखते हैं, ठीक है, वैसे चीज को नहीं रखा जाता। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक अपना इसका आता है, क्लिप्स आते हैं इसके, अपने शीशे आते हैं, उसमें चीज को रखा जाता है। फिर क्या किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, स्पेसिमेन कहते हैं या स्लाइड कहते हैं, यानी स्लाइड, तो स्लाइड के ऊपर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। फिर इसी स्लाइड को उठाकर हम क्या करेंगे, इसी स्लाइड को उठाकर यहाँ पे रखेंगे, और स्लाइड को क्लिप्स के जरिए क्या करेंगे, बंद करेंगे, ताकि ये हिले नहीं, क्योंकि ये बहुत माइनर चीज होते हैं, बहुत इसका ऑब्जर्वेशन देख कर करना होता है। तो क्या करते हैं, इसी चीज को हम उठा के यहाँ रखेंगे, फिर हम इसको अंडर ऑब्जर्वेशन लाएंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसको देखेंगे। ये था माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में कंप्लीट डिस्कशन, समझाया है, बताया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका दूसरा नाम लाइट माइक्रोस्कोप है। इसके हवाले से क्या क्या सवाल आ सकते हैं भाई, आईपीएस के बारे में ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है कि सवाल आ जाए, आ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा। कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन इसका ज़्यादातर जो है ना सवाल आएगा, मैं आपको बताया, एमसीक्यूज आ सकता है। माइक्रोस्कोप का जो डेफिनेशन है ये आपको कंप्लीट आना चाहिए, कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट है, ये एग्जांपल आपको दिया जाएगा कि कौन सा है, इसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, तो आपने अगर इनमें से कोई एक हो तो आप वो लगाओ, टिक करो, अगर इनमें से दो दिए, तीन दिए, तो ऑल ऑफ देम लगाओ, ठीक है। मैक्रो आपको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, माइक्रो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए छोटे को कहते हैं, मैक्रो बड़े को कहते हैं, ये आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। दूसरा ये भी आ सकता है कि माइक्रोस्कोप के कितने टाइप्स हैं, तो मैंने कहा दो टाइप्स हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सॉरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और लाइट माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी इसका दूसरा नाम है, ये भी आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन चीज़ों को बड़ा करना, और रेजोल्यूशन बिल्कुल ये डिस्टिंग्विश करना, जुदा करना, सेपरेट करना, अलग करना, अच्छी तरह नज़र आना, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं रेजोल्यूशन कहते हैं। ये चीज़ों को आप अपने माइंड में रख लो। होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू।